जन सुराज वाले आज भी कांटेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं जन सुराज से फाइनली इस्तीफा दे करके आज हमें आदरणीय प्रशांत किशोर जी बोले कि वहाँ का होस्टिंग तुम कर लो, तुम तो नंबर 1 पे हो ही, टिकट तुम्हारे अलावा किसको मिलेगा, मीनापुर में तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। 1992 के बाद वो ऐसी भीड़ आई थी, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे मीनापुर के जनता मालिक कह रहे हैं कि अब एक कार्यकर्ता के साथ ही बात को उतार नहीं पा रहे हैं, अपने स्टैंड पे ही खड़े नहीं हैं बातों पे, तो फिर आगे जनता के साथ क्या होगा। अन्नपूर्णा पुल के नाम पे आदरणीय दिनेश कुशवाहा जी वो लगातार 3 बार विधायक बने और मंत्री भी बने। मियाँ छोटे मियाँ, बड़े भाई छोटे भाई, चोर चोर मौसेरा भाई। नमस्कार, स्वागत है आपका द अनफिल्टर्ड बिहार में। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव की तिथि का ऐलान हो चुका है, जो है 6 नवंबर और 11 नवंबर, और परिणाम की तिथि है 14 नवंबर। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। ऐसे में देखा गया है कि जन स्वराज के उम्मीदवारों के बीच एक आक्रोश देखा गया है, क्योंकि कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको टिकट मिलना चाहिए था बट टिकट मिला नहीं है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं आज मीनापुर विधानसभा के श्री संजीव चौधरी जी से, जो एक इंडिपेंडेंट अब लड़ रहे हैं। इसी के साथ बात करते हैं श्री संजीव चौधरी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, एक जो युवा परिषद से लेकर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का जो जर्नी है वो कैसा रहा। देखिए, सबसे पहले राजनीति में जो हम आए हैं, वो राजनीति में हम जिला परिषद चुनाव के टाइम से आए हैं। 2021 में हम जिला परिषद का चुनाव लड़े और उसमें लगभग 3092 वोट आया। उसके बाद हमने कंटिन्यू क्षेत्र में वर्क करते रहा। ऐसी मंशा भी नहीं थी कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है, लेकिन क्षेत्र में घूमने के बाद ऐसा फील हुआ कि आज भी जब वो निचले तबके के लोग हैं, आज भी बिना चप्पल के हैं, बिना कपड़े के हैं, बहुत सारी परेशानियां गांव जाने के बाद पता चलता है। लेकिन नेताजी लोग क्या है ना कि रोड पे ही घूमते हैं और रोड का ही फ़ोटो वीडियो डाल के वो चमचमाता हुआ मीनापुर को बता देते हैं। सच्चाई ये है कि मीनापुर आज भी बहुत पीछे है। इसलिए हमारे पास जन सुराज से 2023 में ऑफ़र आया। ऑफ़र आने के बाद हमारी उनकी मीटिंगें हुई। मीटिंग होने के बाद आदरणीय प्रशांत किशोर जी से मुलाकात हमारा समस्तीपुर में हुआ और समस्तीपुर में ही 2023 में हमने पार्टी ज्वाइन किया। पार्टी ज्वाइन करने के बाद हमने इनएक्टिव रहा, उतना खासकर काम कर नहीं रहा था। लेकिन फिर 2024 में जून में उन्हें आदरणीय प्रशांत किशोर जी हमें पटना बुलाए। जब पटना बुलाए और वो हमें बोले, बात करने के बाद 3 से 4 मिनट का बात हुआ था। बात करने के बाद उन्होंने हमें आश्वस्त कर दिए कि संजीव तैयारी करो, मैं तुम्हें विधानसभा चुनाव लड़ाऊँगा। तुम एक युवा हो, तुम्हारी सोच अच्छी है, तुम्हारे पास विज़न है। तो हमने इस काम को करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन एक चीज़ आप देखते होंगे कि किसी भी इंसान को अगर विधानसभा चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने से 1 महीना पहले आपको क्षेत्र में नज़र आएंगे, या फिर धनबल का यूज करेंगे और किसी भी पार्टी से टिकट लेके आ जाते हैं। लेकिन हमने इसको 0 लेवल से और ग्राउंड से स्टार्ट किया, जो पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू लगातार डोर टू डोर गांव में जाके, पंचायतों में जाके, अपने प्रखंड में हर जगह जा जाके जन सुराज के लिए मैंने वर्क किया था। अपनी पहचान को मैंने बताया था। लेकिन आज के डेट में ये सफ़र इतना अच्छा रहा, लोगों का कहना था कि जन सुराज मतलब संजीव चौधरी, संजीव चौधरी मतलब जन सुराज। मीनापुर में हर हाल में जन सुराज को मैंने घर घर पहुंचाने का काम किया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जन सुराज मैंने क्यों छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। जन सुराज मैं छोड़ा नहीं है, ऐसे इसको कहा जाए कि छुड़वाया गया है। जन सुराज में जो इंसान इतना मेहनत किया है, इतनी बड़ी रकम खर्च किया है, 1 रुपया जन सुराज से मैंने आज तक यूज नहीं किया। जबकि हर विधानसभा में 2-3 ऐसे प्रत्याशी हुआ करते थे जो जन सुराज के ही लेस लिफाफा पे चलते थे। लेकिन हमने 1 रुपया यूज करने का काम नहीं किया। मेरी मंशा एक ही थी कि अगर हम जन सुराज से 1 रुपया लेते हैं तो नेताजी भी कहेंगे कि उसको चुनाव लड़ना है और वो पैसा यहाँ से ले रहा है तो चुनाव कैसे लड़ेगा। ये सोच के साथ हमने आगे बढ़ते गया। अभी हाल ही में बिहार बदलाव सभा मीनापुर के अंदर हुआ था। उस बिहार बदलाव सभा के लिए 3 डेट चेंज हुआ था। उस 3 डेट में 2 डेट में मैं एक्टिव नहीं हुआ, मैं तैयार नहीं हुआ कि वो सभा मैं ही कराऊंगा। मैंने बोला 5 प्रत्याशी है यहाँ, उन सभी लोगों से करवाइए। सारे प्रत्याशी फ्लॉप हो जाते थे जैसे ही सभा कराने की बातें होती थी।
उसके बाद हमें एक नीतीश पाठक नाम के लड़का है जो बुला के हमें ले गए प्रशांत किशोर जी से मिलवाने। प्रशांत किशोर जी से मिलवाने के बाद हमें आदरणीय प्रशांत किशोर जी बोले कि वहाँ का होस्टिंग तुम कर लो, तुम तो नंबर 1 पे हो ही, टिकट तुम्हारे अलावा किसको मिलेगा, मीनापुर में तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, तुम्हारी तैयारी भी अच्छी है। ये बात सुन के मैंने तुरंत आया। 21 तारीख को हमारी उनकी मीटिंग हुई, 22 तारीख या 23 तारीख को मैंने एक ज़मीन बेच दिया, क्योंकि उसमें मोटी खर्च थी। ज़मीन बेच के और उस रैली को हमने सक्सेस करवाया। उस रैली को सक्सेस कराने के लिए मैंने तन मन धन खून पसीना मैंने A to Z चीज़ झोंक दिया। सारे चीज़ लगाने के बाद 1992 के बाद वो ऐसी भीड़ आई थी, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे मीनापुर के जनता मालिक कह रहे हैं कि ऐसा भीड़ 1992 के बाद आया है। इतने अच्छे काम करने के बावजूद भी हमने आदरणीय प्रशांत किशोर जी के कहा कि जब से हम जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं, आप एक भी काम में हमें 2 नंबर पे साबित कर दीजिए कि तुम ये सारे काम में तुम यहाँ पे 2 नंबर में हो। मैं पुनः बैक हो जाऊंगा और जिस प्रत्याशी को आप लाएंगे मैं उनके समर्थन में जी, रहूँगा। तो कमी कहाँ रह गई? कमी देखिए, होता क्या है ना कि कहीं ना कहीं मैं जो देखते आ रहा हूँ कि जनसुराज में ज्वाइन मैं इसलिए किया था क्योंकि यहाँ जात पात नहीं दिख रहा था, यहाँ धनबल नहीं दिख रहा था। यहाँ जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे वो सभी लोगों को ये लग रहा था कि ये सभी बात ज़मीन पे उतारेंगे, लेकिन जब एक कार्यकर्ता के साथ ही बात को उतार नहीं पा रहे हैं, अपने स्टैंड पे ही खड़े नहीं हैं बातों पे, तो फिर आगे जनता के साथ क्या होगा। अगर हमने काम किया, अगर उन्होंने आश्वस्त हमें कर दिया कि चुनाव तुम्हें ही लड़ाएंगे, तो फिर ये जातिगत पे ये कहीं और टिकट को देने का काम किए। धनबल का यूज हुआ यहाँ पे। तो इसलिए मैं जनसुराज से फाइनली इस्तीफा दे करके आज मैं किसी भी एंगल से जनसुराज में नहीं हूँ। जनसुराज वाले आज भी कांटेक्ट कर रहे हैं। आज तारीख हो गई 19 तारीख हो गया ना, हमसे वो 17 तारीख के नॉमिनेशन किए हैं। 17 को 12 बजे रात में भी उनकी पार्टी से फ़ोन आता है कि सिंबल रिटर्निंग का समय कब तक है। हमने बोला 20 तारीख को। उन्होंने कहा अभी भी संजीव भाई आपका चांस बन रहा है। तो देखिए, हमने समाज के लिए काम किया है, हमने धरातल पे काम किया है। किसी के टिकट मिलने या न मिलने से हमें वोट नहीं मिल जाएगा। हम वो समाज के हक का बात कर रहे हैं। एक समाज के बात करने वाला उसका विधायक कैसा हो जो वो बात को अपनी विधानसभा तक पहुंचा पाए। ऐसा ना हो कि आपका बात को लेके मीनापुर में ही मुजफ्फरपुर में ही घुमा के रह जाए और अपनी पैकेट को भरता रहे। इन सारी चीज़ से हट के मैंने काम किया था और लोगों में ये विश्वास है, खासकर युवा साथी में, माताओं में, बुजुर्ग चाचाओं में, विकलांग में, विधवाओं में, हर वर्ग में ये चीज़ का उनमें विश्वास हो चुका है कि आने वाला संजीव ही भविष्य है और हम लोग संजीव के साथ चल रहे हैं। तभी जाके हमने निर्दलीय, जो किसी भी दल पे नहीं है और हर दल पे भारी पड़ेगा इस बार निर्दलीय, इसलिए निर्दलीय मैंने नामांकन भरा है। जी, तो जैसे एक माइंड मैप जो होता है, रोड मैप जो होता है, जो तैयार किए थे आप जनस्वराज के साथ, बिल्कुल मीनापुर के लिए, बिल्कुल। मीनापुर के लोगों के लिए, बिल्कुल। और जब आप अलग हो गए जनस्वराज से, तो अभी का जो आपका माइंड मैप क्या है? देखिए, हमारी रोड मैप जो है, मैं शुरू से कई न्यूज़ चैनल पे भी बोल चुका हूँ। मीनापुर के जो मुख्य समस्या है 5, वो पांचों समस्या कोई भी पार्टी में मैं रहूं या न रहूं, अगर विधानसभा में चुन के जाते हैं तो ये हमारा तो मुख्य रूप से ये काम करना ही है। जो पांचों समस्या में है, सबसे पहला काम है चांदपरना पुल। जो चांदपरना पुल के नाम पे आदरणीय दिनेश कुशवाहा जी वो लगातार 3 बार विधायक बने और मंत्री भी बने। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो काम कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है? टेन्योर पे टेन्योर खत्म हो रहा है। बिल्कुल, ऐसा ये माना जा रहा है कि वहाँ पे कुछ ऐसे जाति फैक्टर है, जिस जाति फैक्टर के कारण वो पुल नहीं बन पा रहा है। ये अंडरग्राउंड की बातें हैं, आज मुझे ऑन कैमरा पे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं बहुत कुछ वहाँ स्थल पे जाके हर चीज़ों को समझा हूँ और समझने के बाद ये पता चला है कि ये पुल कहीं ना कहीं भेदभाव जाति पात के चक्कर में ये रुका हुआ है। अगर संजीव आता है तो 100% पहला काम जो है वो चांदपरना पुल ही है। और आदरणीय मुन्ना यादव जी, वो भी 2 टर्म विधायक बने हैं यही चांदपरना पुल के नाम पे, लेकिन उन्होंने भी झूठ पे झूठ, डीपीआर पे डीपीआर, ये तैयार हो रहा है, वो तैयार हो रहा है, ये सारी चीज़ करके ये दोनों आदमी ने
मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े भाई छोटे भाई, चोर चोर मौसेरा भाई, दोनों आदमी मिल के पब्लिक को ठगने का काम किए हैं, हमारे समाज को ठगने का काम किए हैं, जो कि इस बार मीनापुर के जनता मालिक तैयार है कि इन दोनों ठगेरों को भगाना है मीनापुर से। जैसे आपने एक बात की, जाति की बात की, तो जब आपका जब टेन्योर आएगा, जब आप जब आएंगे, मतलब पावर में जब आएंगे, तब ऐसा क्या हो सकता, क्या करेंगे, मतलब कि मतलब वो जो पुल जो कंप्लीट नहीं हुआ है, जो पुल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बात तो वो भी कह रहे थे जो कंप्लीट हो जाएगा, अभी वही बात कह रहे हैं कंप्लीट हुआ है, लेकिन अलग क्या है दोनों में? निश्चित रूप से काम करने वाले बंदा कैसा है, किस तरह से काम किया जा सकता है, और उस काम को करने के बाद हमें राजनीतिक लाभ नहीं लेना है। जिस इंसान को राजनीतिक लाभ लेना होता है, या तो वो पुल बनने नहीं देगा या फिर वो पुल बना देगा। तो एक बंदे, जैसे मैं कह रहा हूँ मैं पुल बना दूंगा, मुझे कोई राजनीतिक फ़ायदा वहाँ से नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष भाव से मैं वो काम को करना चाहता हूँ जिसने 25 साल से ठगने का काम किया है। मेरे में कोई जाति पात, कोई दलगत, कोई भेदभाव नहीं है। मैं एक युवा हूँ और सारे युवा को लिए और सारे मतदाता मालिक के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। दूसरा है, मेरे जस्ट सामने मेरे गांव के ही बगल पड़ोसी गांव, मेरे ही पंचायत के पूर्वी पंचायत भाग है, जिसमें हथियावर पुल है। उस पुल को भी आज़ादी के बाद से अब तक ने सभी ने वादा किया, लेकिन आज तक वो पुल को नहीं बनाया। एक माधोपुर पुल है, वो भी पुल के साथ वही घटनाएं हुई है। एक आप आ जाइए हरसेर पुल, जो अभी 15-20 दिन पहले उस हरसेर घाट पे एक घटना हुआ था, जो कि उस घटना में एक नाव पलट गई थी। नाव पलटने के बाद उसमें एक माँ और एक 2 साल की बच्चे, दोनों आदमी डूब गए, जो कि बच्चे का बॉडी अभी तक नहीं मिला है और उनके माताश्री का 2 दिन बाद बॉडी मिला था। और बाकी के वहाँ के जो एक नाव खेवैया थे बेचारा, वो 3 बच्चे को वहाँ से निकाल लिए थे। मैं जब गया वहाँ पे, पता चला कि यहाँ के वर्तमान विधायक गए हुए हैं, पता चला यहाँ के जो नेतृत्व करते हैं बीजेपी का लीडर, वो लोग पहुँचे हुए हैं, और सहनी समाज से आने वाले जो है हमारे एक मंत्री जी भी पहुँचे थे वहाँ। लेकिन सभी लोगों ने जाके वहाँ सहानुभूति देने के काम किए, लेकिन एक ऐसा भी नहीं हुआ कि वो गरीब परिवार है, कुछ सहायता कर देते हैं, कुछ आर्थिक रूप से मदद कर देते हैं। जिस परिवार को देखने सुनने वाला कोई नहीं है, जिनकी बेटी 3-4 सियानी हो रही है, एक तो बेटी सियानी भी है जो 2 साल में शादी करने वाली है, और उनकी माता श्री का जो है हाथ सर से हट जाता है, किसी ने कोई भी प्रोजेक्ट देने का काम नहीं किया। और जब आपका भाई संजीव चौधरी उस स्थल पे जाता है, मैंने उनको आर्थिक मदद भी किया और साथ ही साथ उन्हीं बड़ी बच्ची को मैंने शादी कराने का भी वादा किया कि आपकी बड़ी बच्ची का शादी मैं कराऊंगा। तो ये सारी कहानी है। तीसरा है मेरा, जो हमारे गंज बाज़ार, नेवड़ा और खेमाई पट्टी, ये तीनों बाज़ार का मुख्य रूप से जो जाम लगता है, जो ट्रैफिक का समस्या है, उसमें किसान भाई से रिलेटेड है। सभी लोग कहते हैं कि किसान के लिए काम करते हैं, क्या काम करते हैं? एक जात पात के अलावा किसी ने, चाहे दोनों आदमी हों, अभी देख ले वंशवाद के चक्कर में उनके पिताजी 15 साल चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। उन्हीं के पार्टी कहते हैं, बीजेपी या एनडीए घटक दल कहता है कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है, वंशवाद नहीं चलता है। और आज देख लीजिए मीनापुर के अंदर जो काम हुआ है वो वंशवाद पे ही काम हुआ है। जिनके पिताजी 3-3 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, ये स्वयं बाबू साहब 2-2 बार चुनाव लड़े हुए हैं और मीनापुर की जनता इनको नकार चुकी है। उसके बावजूद भी ये बीजेपी में रह के, और जनता दल यू के हमारे जो भी कार्यकर्ता थे, जो भी हमारे मनोज भाई, किसान अभिषेक भाई, मतलब जितने भी लोग जदयू के थे, सारे के सीने पे चढ़ के, और इसने अपनी रंगदारी और धौस दिखा के जदयू में घुस के करोड़ों रुपया में टिकट खरीदने का काम किया है, जिससे आहत है पूरे मीनापुर कि ऐसे धन वाले को उखाड़ फेंकना है, ऐसे लोगों को जो मान सम्मान नहीं दे पा रहा है, जो किसी को रौंद रहा है, किसी को, मान लीजिए किसी की पार्टी में अगर बीजेपी से आप आते तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग आपको मानते, अगर आप जदयू में होते तो जदयू से आते तो आपको मानते। ये ऐसे दल बदलू हैं जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। अभी तक 7 बार ये दल बदल चुके हैं, 7 बार ये दल बदल चुके हैं। और ये अपने पार्टी को, ये स्वयं को विधायक बनने के लिए, मैं अभी से 1 महीना पहले भी बोला था कि ये अगर
एनडीए से टिकट नहीं मिलता तो ये इनकी ये मानसिकता थी। अगर इनको एनडीए से मोहब्बत था तो ये बाबू साहब पिछले बार जब एनडीए से टिकट मनोज किसान जी को मिला तो इनको मनोज किसान जी को समर्थन देना चाहिए था। तो इन्होंने तो राजद के मुन्ना यादव के लिए बी टीम पे काम किया और ये बी टीम मुन्ना यादव के लिए बन के इन्होंने चुनाव लड़ा और एनडीए प्रत्याशी को हराने का काम किया। और ये आज संजीव ने 20 महीना से काम किया है, एक एक दर पे एक एक घर पे गया है, दस्तक दिया है, मेहनत किया है। उस मेहनत के आधार पे और जनता मालिक का कहना है कि संजीव आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। आपके जैसा 2-3 जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं उसके हिसाब से मेरा कार्यकर्ता नहीं है। मेरा कार्यकर्ता सच्चा भाव देख रहा है, सच्चा बात देख रहा है, संजीव में क्या राज है क्या नहीं है, ये सब चीज़ भाव कैमरा पे झलकता है। मैं स्वयं जनता मालिक के कहने पे आया हूँ, ना ही किसी के वोट काटने आया हूँ और ना ही किसी को जिताने आया हूँ। स्वयं को मीनापुर विधानसभा से जीतकर मीनापुर जनता मालिक का आवाज़ बनकर विधानसभा में पहुंचाना चाहता हूं, जो कि हमारा मीनापुर कैसे सर्वांग सभी वर्ग के लिए काम कर सके, सभी वर्ग को खुशहाल रख सके। जैसे कि आप इंडिपेंडेंट अभी खड़े हुए हैं, तो आप क्या सोचते हैं जो किसी भी उम्मीदवार के पीछे एक दल का नाम होना जरूरी होता है क्या? देखिए, मैं मानता हूं एक विपिन सर है जी, विपिन सर। विपिन सर से सीखने का चीज़ है ना। और मैं भी शुरू से संघर्ष करते आया हूँ। मैं आप सभी व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि मेरी संघर्षशील जो है, मैं किसी भी खानदानी बड़े बैकग्राउंड के परिवार से नहीं हूँ। मैं अपना संघर्ष का जीवन जब स्टार्ट किया था तो पहला जो मेरा फील्ड में काम था, मैं घर से भाग के आइसक्रीम बेचा था गुड़गांव में जाके। वो रेडी है, रेडी पे मैंने आइसक्रीम बेचने का काम किया था। मेरी संघर्ष, मेरा लाइफ स्टाइल वहीं से स्टार्ट हुआ था और मैं इतना संघर्ष किया हूँ। मैं भाव, आप क्या बात कर रहे हैं मैं भली भांति समझ सकता हूँ आपके चेहरे पे देख के, क्योंकि मैं इतने नीचे से उठ कर आया हूँ। वो मैं ही समझ सकता हूँ कि मैं अपने जीवन में क्या संघर्ष किया हूँ। तो मैं उन सारे युवा साथी को कहना चाहूँगा, ये जो प्रोपेगेंडा जो मीडिया पे फैलाएगा ये लोग, कि ये लोग के पास दल है, ये लोग के पास टीम है, ये लोग हर काम कर सकते हैं, ये लोग के पास रुपया है, जो संजीव के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। अभी 2 दिन पहले ये न्यूज़ पे बोल रहे थे हमारी तो लड़ाई ही नहीं किसी से है, हमारी लड़ाई मुन्ना यादव को हराने का है। तो फिर संजीव बीच में कहाँ से आ गए रे भाई? आप मुन्ना यादव को टारगेट कर रहे थे, फिर संजीव को टारगेट करना क्यों चालू कर दिए हैं? क्योंकि संजीव चौधरी से ये दोनों को फर्क है, क्योंकि 10 साल मुन्ना यादव जी ने लूटा है और 15 साल इनके पिताजी दिनेश कुशवाहा जी ने लूटा है। ये दोनों को डर है और जनता मालिक जान रही है ये चाल चरित्र चेहरा को कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ कैसे पर्दे के पीछे खेल करते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में कैसे खेल किए थे ये सारे लोगों को पता है। और आप दोनों के बात में इस बार जनता मालिक नहीं आने वाले हैं, हर हाल में युवा को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे आएंगे। आपका सवाल था कि दल और निर्दल में क्या फ़र्क है। तो दल में भैया किसी भी दल से आए, चाहे वो बीजेपी से आ जाए या फिर जदयू से आ जाए या फिर राजद से आ जाए, वोट करना है जनता मालिक को, वोट जनता मालिक को करना है। और इस बार मीनापुर विधानसभा के जनता मालिक को कहना है कि हमारी सरकार, ऊपर अभी नहीं देखना है, हमारी सरकार मीनापुर का ही विधायक, क्योंकि काम तो विधायक से ही होता है, तो हमारी सरकार विधायक कैसा हो वो काम होना चाहिए, हमारा नेता कैसा होना चाहिए, हम किससे बात कर सकते हैं लोकल में, हमारी वो नेता चाहिए जो हमारे हर सुख दुख में शामिल हो, वो नेता चाहिए। ये नहीं चाहिए कि पर्दे के पीछे खेल करने वाला दोनों, ये दोनों आदमी बांट चुके हैं कि 15 साल तू रहा था 15 साल हम रहे छी। ऐसा न चली भाई, हमारी सारा जनता मालिक मूड बना ले बा कि हर हाल में युवा के लावे के बा और मीनापुर के बेटा के जितावे के बा। जैसा कि मुद्दा का बात आपने बताया, सो आप मीनापुर में 5 मुद्दा मेरे को गिनाए हैं। हाँ, बिल्कुल रूप से मैंने 2 मुद्दा पे आपसे चर्चा किया। किसान भाइयों के लिए ये है कि अभी तक सभी लोगों ने सिर्फ रोड मैप दिखाया है। जैसा कि उस दिन एक इंटरव्यू हो रहा था, तो उसमें जब हम लोग सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए थे तो उसमें वो लोग कह रहे थे कि हाँ हाँ कोल्ड स्टोरेज आ जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब लोग के दोनों के पास जात पात के अलावा कुछ नहीं है। ये बाबू साहब जब बीजेपी में थे तो तरह तरह के आईडी ये बनाए हुए हैं, व्यक्तिगत 3-4 आदमी इनका आईडी को हैंडल करता है, वो तीनों चारों
सब जानता है मीनापुर में, वो तीनों चारों 10-15 फर्जी आईडी बनाया हुआ है, उसी फर्जी आईडी से लोगों को टारगेट करता है, ठीक है। और दूसरी में जो मुन्ना यादव जी हैं, ये बोलते हैं मुन्ना यादव मतलब मीनापुर, मीनापुर मतलब मुन्ना यादव। महाशय, इतना लंबे झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितने आप लंबे हैं उतने वाकई में झूठ लगातार बोलते जा रहे हैं। और इस बार हैट्रिक कतई नहीं लगने वाला है। इस बार हैट्रिक में यही है कि 15 साल बनाम 10 साल को बाउंड्री लाइन से बाहर करना है और संजीव को हर हाल में बाउंड्री के अंदर ही रखना है। और क्लीन बोल्ड जो करने जा रहे हैं वो उनके छोटा भाई जो है वो विकेट कीपर पे खड़े रहेंगे और क्लीन बोल्ड हमारे युवा साथी करने जा रहे हैं। जैसे आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में सोशल मीडिया पे जो आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं एक दूसरे पे, पार्टी कोई भी हो, चाहे जन स्वराज हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, शिकार हमेशा संजीव चौधरी को ही क्यों बनाया जाता है? देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैं आज तक कभी भी जात पात के बात पे मैंने कोई चर्चा नहीं किया, लेकिन मैं एक चीज़ आज ज़रूर बोलूँगा कि मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है। क्योंकि मैं बैस का बेटा हूँ और जिस स्कूल में, जिस खानदान में मैं पैदा लिया हूँ वो तो बताना ही पड़ेगा। ये मेरी गुनाह नहीं है कि मैं बैस का बेटा हूँ भाई साहब, क्योंकि हर इंसान जन्म जब लेते हैं तो वो किसी न किसी कुल में लेते हैं और किसी न किसी जाति में लेते हैं। तो कोई जात पात को अगर टारगेट कर रहा है तो वो उनकी भूल है। और उनको समझना चाहिए कि अगर आपने दोनों आदमी मिल के बांट लिया है कि 15 साल तुम रहो 10 साल हम रहते हैं, तो इसमें भाई बैस का बेटा है, युवा है, वो एनर्जेटिक है, काम कर रहे हैं, तो दोनों को मेरे से अभी इंटेंशन बढ़ा हुआ है कि कहीं ये बैस का बेटा बढ़ न जाए आगे। तो मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, युवा साथी से, माताओं से, बहनों से और हर वर्ग के सभी जनता मालिक और मतदाता मालिक से कहना चाह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों पे फोकस कीजिए कि संजीव को क्यों टारगेट किया जा रहा है। संजीव को पहले भी जब जनसुराज में हम काम कर रहे थे, वही महाशय अजय कुशवाहा ये ऑन कैमरा मीडिया पे आके ये बोलते हैं कि संजीव चौधरी और जनसुराज में काम करने वाला किसका साथ रह चुका है और किसके लिए काम कर रहा है। अरे जनाब, आप भी तो कई पार्टी में रहे हुए हैं और आपके बारे में तो हम 1-1.5 महीना पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे कि आपके जैसा बहरूपिया मीनापुर में तो कोई है ही नहीं है। आप अभी बीजेपी में है, जदयू में आ जाएंगे। शायद जदयू वाले ने मेरी बात को हल्के में लिए, इसलिए वो कमजोरी में धरा गए हैं। लेकिन अगर मेरी बात को आप लोग पकड़े रहते तो आज इस बहरूपिया से आप लोग बच जाते। लेकिन खैर चलिए, वो आए हैं तो उन बहरूपियों का भी संघर्ष मैं करने के लिए तैयार हूँ और उन लंबो आदरणीय मुन्ना यादव जी के लिए भी संघर्ष में मैं बनने के लिए तैयार हूँ। दोनों आदमी को मैं नकार रहा हूँ, मैं ही नहीं नकार रहा हूँ, पूरे जनता मालिक मीनापुर के नकार रहे हैं। हर हाल में इस बार युवा को आने का मौका मिल रहा है। जैसा कि सब जानते हैं कि मीनापुर जो है हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है। जब आपकी पार्टी जन स्वराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर भी जब आए तो बाढ़ को लेके कोई बात नहीं करे। जब आपकी भी जब रैली या सभा होती है तो बाढ़ के लेके कोई बात नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या रोड मैप है जो मतलब प्रभावित जो क्षेत्र है उसको बचा सके, उसके लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल रूप से देखिए, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी 2005 में आए थे फर्स्ट टर्म में, तो उस समय हम लोगों का बाढ़ प्रभावित एरिया काफ़ी तेज़ी से था। 1-2 जो बांध बनवाए हैं उन्होंने, उसके बाद से ये बाढ़ की समस्या हमको लगता है मीनापुर में लगभग 20% के ही स्तर पे है। लेकिन फिर भी प्रभावित किसी साल प्रभावित हो ही जाते हैं। लेकिन इसके लिए जो रोड मैप है, निश्चित रूप से अगर हम चुन के आते हैं तो 100% इस पे भी हम वर्क करने का काम करेंगे। हम अभी कहीं बात में भटक जाते हैं, हमने पूरा बात कंप्लीट नहीं किया है किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों के लिए ये काम है कि हमने कई बार और कई न्यूज़ चैनल पे पिछले 1.5 साल से बोल रहा हूँ कि उनके लिए जो रोड मैप हम बनाए हुए हैं कि 4 से 5 एकड़ ज़मीन लेकर, और ज़मीन भी अभी ब्लॉक के बगल में है सरकारी, वो ज़मीन को हम लोग मुहैया करा करके हाईटेक बाज़ार समिति बनवाने का काम करेंगे और साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज बनवाने का काम करेंगे। और ये करके सिर्फ बिहार में ही सब्जी नहीं, पूरे भारत में सब्जी बेचने का काम करेंगे और पूरे भारत में हमारे किसान भाई यहाँ से अपने अपने काम को कर पाएंगे, उचित मुआवजा भी मिलेगा। चौथा हमारे युवा साथी के लिए है। वर्षों से
यही दिनेश कुशवाहा जी, आदरणीय दिनेश कुशवाहा जी के रीजन में बरसों पहले एक स्टेडियम बनता है मीनापुर के अंदर, और उसमें वो इतना भ्रष्टाचारी हुआ कि आज तक वो कभी फीता काट के, रिबन काट के उसका उद्घाटन तक भी नहीं किया गया, और उस ग्राउंड पे आज तक कोई भी खेल नहीं किया गया है आज तक। तो ये जो युवा साथी के लिए जो छलावा हो रहा है, ये छलावा संजीव के आने के बाद कतई नहीं होगा। आज भी संजीव को आने से पहले उस ग्राउंड को साफ करवा दिया गया है, और मैं स्वयं साफ करवाया हूँ उस ग्राउंड को। और पुनः 15 से 20 दिन बाद चुनाव है, और चुनाव में हारूं या जीतूं मैं नहीं जानता हूँ। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर आप लोग तैयार हैं तो चुनाव निश्चित रूप से ये त्रिकोणीय चुनाव होने वाला है। नसीब में जिसका होगा वो जीत के सदन जरूर जाएगा, लेकिन जनता मालिक दोनों को नकार चुके हैं, तो तीसरा स्थान आपके भाई का बन चुका है, ये 100% है। अगर वो जीत के जाते हैं तो स्टेडियम भी मेरा पहला मुद्दा होगा, और हाईटेक स्टेडियम बनाएंगे, और आदरणीय जो शहीदों क्रांतिकारी की धरती, शहीद जुब्बा सहनी जी का धरती है, उन्हीं के नाम से उस स्टेडियम को सौंपा जाएगा हमारे युवा साथी के लिए। और मेरे युवा साथी के लिए हाईटेक लाइब्रेरी का भी हम काम करवाने का काम करेंगे, जिससे हमारे जो भी युवा साथी है वो मीनापुर के बाहर पलायन न करे, वो मीनापुर के बाहर जा न सके, अपने मीनापुर के अंदर ही रह के अपना, बिल्कुल। और देख लीजिए हर जगह पलायन तो सुनते ही हैं, हमारे छात्र का पलायन हो रहा है, हमारे मजदूर भाई का पलायन हो रहा है, लेकिन हमारे मीनापुर से ITI कॉलेज भी पलायन हो चुके हैं। कॉलेज भी आया, भूमि पूजन भी हुआ, लेकिन वो कॉलेज आके किसी और विधानसभा में जाके बन गया है, जैसा कि सुनने को मौका मिल रहा है। लेकिन अगर संजीव आता है तो निश्चित रूप से ये भी काम को पूरा 100% कर लिया जाएगा। जैसे आपने ब्लॉक की बात की, जो आप जो बाजार जो बनवाएंगे ब्लॉक के इर्द गिर्द जो क्षेत्र है उसमें बनवाने की बिल्कुल बात कर बिल्कुल। रहे हैं। लेकिन जो ब्लॉक में जो करप्शन है, जो घुसखोरी है, उसको कैसे रोकेंगे? जब हम आ रहे थे तो हमारी बात पब्लिक ओपिनियन के तौर पे हुई, मीनापुर के लोगों से हुई, तो उन्होंने बताया कि जब ब्लॉक में जब काम करवाने जाते हैं तो बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। गए मुखिया जी से सिग्नेचर करवाने गए तो पहले बोलते कुछ लेन देन का, बिल्कुल रूप तो से इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसके रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है। ये दोनों आदमी जो पहले से सत्ता में है, ये दोनों आदमी मीनापुर में भ्रष्टाचार को चरम सीमा पे पहुंचा चुके हैं, चरम सीमा पे। अगर वो 15 साल पहले वो लोग थे तो वो लोग भी कहीं पे बेटा उनका बैठते थे, कहीं पे उनका साला बैठते थे, कहीं पे इनका मामा बैठते थे। ये लोग तीनों जगह को कैप्चर करके रखते थे। ब्लॉक को एक आदमी कैप्चर करते थे, दूसरा थाना को कैप्चर करते थे, तीसरा हॉस्पिटल तक को भी कैप्चर करते थे। आजकल रक्तदान जो चलता है, हम लोग कितना खुशी से रक्तदान करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे रक्तदानी लोग हैं जो खून चूस के ये लोग पैसा कमाते हैं। ये लोग ब्लॉक पे हम आते हैं, अभी जब रक्तदान की बातें हुई हैं, ये लोग हॉस्पिटल से भी कमीशन लेने का काम करते हैं। हॉस्पिटल में जो मरीज जाते हैं, वो मरीज को ट्रीटमेंट करने के बजाय ये सामने 2-3 सरकारी हॉस्पिटल के सामने 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल खोल दिया गया है। उस हॉस्पिटल में करप्शन होता है और वहाँ से भी माननीय को पैसा पहुँचता है। अब आ जाइए प्रखंड लेवल पे, ब्लॉक में भ्रष्टाचार रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जो तरीका है निश्चित और निष्ठा भाव से जो वर्तमान विधायक चुन के जाते हैं, वो अगर 1 रुपया ले भी ना ले तो किसी भी पदाधिकारी का हैसियत नहीं है कि 1 रुपया किसी जनता से असूल ले। हम अगर विधायक बनते हैं या फिर सामने वाला जो विधायक है जो 2-2 लाख रुपया महीने का टारगेट फिक्स कर चुके हैं कि आपको 2 लाख रुपया हर महीने पहुंचाना है, CO साहब या BDO साहब या CI जो भी पदाधिकारी लोग हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है कि भाई 2 लाख रुपया हमको महीने का पहुंचाना है, तो वो भी अपना पैकेट गर्म करते हैं कि जब 2 लाख पहुंचाइए रहे हैं, माननीय का आशीर्वाद मेरे पे है ही, तो हम 4 लाख रुपया कमा लेते हैं। तो 2 लाख अपने पैकेट भरते हैं, 2 लाख सामने वाले को भर देते हैं। अगर संजीव आता है तो निश्चित रूप से आपको जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे काम करता हुआ मीनापुर में दिखाई देगा, इसकी गारंटी देते हैं हम 100%। मुझे कहीं से कोई भ्रष्टाचारी, कहीं से कोई दलाली नहीं चाहिए। हर हाल में जनता मालिक का काम निष्ठा भाव से होना चाहिए। अब आ जाइए थाना पे। थाना पे भ्रष्टाचार तो भाई चरण सीमा नहीं, हद से लेवल पार है, अभी तक चलते ही आ रहा है। लेवल पार है थाना पे। और मीनापुर थाना में भी आने के लिए पदाधिकारी लोग जो है
बड़े ही अच्छे से आते हैं, बड़ा ही अच्छा सौगात में आते हैं, लेकिन आने का जो भी विधायक चाहते हैं वही आते हैं। ये भी एक स्पष्ट है, विधायक जी पहले ही पैकेज फिक्स करके लाते हैं, सबका अमाउंट पहले से तय होता है कि किस पदाधिकारी को लाना है, कैसे मेरा काम होगा। तो वर्तमान विधायक जी का या फिर पहले का, ये दोनों आदमी का ये शोषण रहा है थाना पे, थाना प्रभारी से हो या फिर अन्य पदाधिकारियों से हो, वो भी वहाँ पे 2-3 लाख रुपया ही नहीं 5-5 लाख रुपया महीने का। जैसे कि आप बताएं मुन्ना यादव जी के बारे में, उनका 2 टर्म कंप्लीट होने को एक किसी हाइटरी की बात वो कर रहे हैं, तो विपक्ष की दल की जो सबसे बड़ी जो गलतियां जो है 5 की गलतियां, वो क्या क्या है जिसको आप सुधारना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला गलती लगातार जो है, मुन्ना यादव जी 2 बार से विधायक है या 3 बार से वो रह चुके हैं। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप हर 5 साल पे चेंज कीजिए। मैं भी आता हूँ, अगर मैं भी सक्सेस नहीं हूँ आप चेंज कीजिए। अगर आप हर 5 साल पे उम्मीदवार को चेंज करते हैं तो हर वो विधायक को डर होगा कि मुझे क्षेत्र में काम करना है। जो आदमी बड़े रकम दे के टिकट को खरीद करके लाते हैं, जो इंसान, दोनों आदमी का यही हाल है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो, ये दोनों का यही हाल है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ को। जब बड़े बड़े रकम दे के ये लोग टिकट को खरीद के लाएंगे तो कहाँ से जनता का विकास होगा? फिर वही भ्रष्टाचार होगा। हो सकता है कि 2 लाख में थाना मैंने चल रहा था, अब अगली बार आएंगे तो और मनोबल टाइट रहेगा, हो सकता है 5 लाख में शिफ्ट हो जाए। अगर ये बाबू साहब कुछ अजय जी हैं तो इनको भी घमंड है भाई कि मैं इस बार लाया हूँ टिकट जदयू से रौंद के लोगों को, तो ये भी आएंगे तो चरण सीमा पे बढ़ा देंगे। तो गलतियाँ क्या है, ये आपका प्रश्न है, जो मतलब क्या था, एक बार दोहराइए प्रश्न को। जैसे कि जो भी 2 टर्म जो कंप्लीट हुआ है उनका, हाँ, तो उनका जो विपक्ष का जो गलतियां है उसको आप कैसे देखते हैं, उसको कैसे सुधारेंगे? देखिए, विपक्ष का गलतियां यही है कि पिछले 10 साल से मुन्ना यादव विधायक है और एक आदमी को, इस पिछले 5 साल वाले की कहानी बता रहे हैं, 43,000 वोट मिला था, एक को 44,000 वोट मिला था। आज जो महोदय जो बोल रहे हैं कि हम ही विधायक बनेंगे, हमारे बाबूजी बनल है अब हमू बनम, तो उन महाशय को कहना चाहेंगे कि आप 5 साल, पिछले 2 टर्म से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप चाहते तो दोनों टर्म 10 साल से मुन्ना यादव को टारगेट कर सकते थे, एक एक काम को पूछ सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं अपने मीनापुर विधानसभा वासियों से, क्या ये अजय जी कभी 10 साल में एक बार भी अपने बड़े भाई के खिलाफ बात किया है? कभी नहीं। और मैं 1.5 साल से इस काम में हूं, मैं लगातार मुन्ना यादव को टारगेट किया हूं और काम किया हूं। ऐसा छलावा में झूठा टारगेट नहीं किया हूं, मैं हर वो काम को खोजने का काम किया हूं। उदाहरण के तौर पे कई काम भी अभी हुआ है, जैसे रोड, हमारी तुर्की मार्केट का रोड पिछले 15 साल से गड़बड़ चल रहा था और कई बार हमारा जो भी मीनापुर तुर्की का जो व्यापारी बंधु है, सारे लोग आवाज़ उठाए हैं लेकिन आवाज़ बुलंद नहीं हो पा रहा था। मैं आया और धान रोप के विरोध किया और ये विरोध मीनापुर से ही नहीं पूरे पटना तक तहलका मचाया और डरे सहमे फटाफट उन्होंने रोड बनवाया। लेकिन हमारी मांग थी कि शनिचरा स्थान से लेके हमारा वहाँ तक मुख्य हाई स्कूल तक मिलाया जाए, लेकिन आज भी वो मांग मेरा कंप्लीट नहीं है, वो संजीव के लिए छोड़ा गया है। निश्चित रूप से संजीव आएगा, उस काम को पूरा करके दिखाएगा। ये गलती जो अभी 15 साल विधायक थे, उनके लड़का जो पुत्र हैं अजय कुमार का गलती यही है कि उन्होंने कभी भी अपने बड़े भाई को टारगेट इसलिए नहीं किया क्योंकि बड़े भाई टेंडर करते हैं, टेंडर मंगवाते हैं, टेंडर फंड लाते हैं, काम का योजनाएं लाते हैं। छोटे भाई के भाई साहब टेंडर करते हैं, ठेकेदारी करते हैं। इनके छोटे भाई अजय कुशवाहा जी के भाई ही इनका टेंडर करते हैं। तो यहाँ तो भैया मिली भगत है, चोर चोर मौसेरा भाई, दोनों भाई मिल के लूट रहे हैं जनता को। आज दोनों भाई मिल के कहते हैं तू जीत गया तो ठीक है या हम जीत गए तो यो ठीक है। तो रे भैया, ये सारा चीज़ जनता मालिक जान चुका है। अब दोनों के चक्कर में, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े भाई छोटे भाई के चक्कर में अब भोली भाली जनता मालिक नहीं पड़ने वाला है। सारे जनता मालिक को पता चल चुका है। संजीव भी निर्दलीय इसलिए आया है, ये संजीव भी देखा है कहीं ना कहीं जन सुराज जो बोल रहा है वो सही नहीं बोल रहा है। जब एक कार्यकर्ता के साथ नहीं है तो आम जनता के साथ क्या कर सकता है। एक भी सीट जन सुराज का देखिएगा नहीं निकलने जा रहा है। ये 0 सीट का रणनीति है, 0 सीट के लिए ये काम कर रहे हैं। वो लोग तो बहुत कुछ हमें बता रहे थे
कि बीजेपी का लिए काम करता है, कोई कुछ के लिए काम करता है। खैर वो व्यापारी है, लेकिन उस समय मुझे विरोध हो रहा था, लेकिन मुझे देर से ही समझ में आया। लेकिन समझ में आया तो मैं कहीं ना कहीं बहुत सारे पार्टी का ऑफर आया है। मैं आप सभी मीनापुर वासियों को और उन जयचंद कुछ नेताओं को कहना चाहेंगे, लगभग 15-17 पार्टी से भी ऑफर आया है। अब खुलकर नाम ले सकते हैं। हाँ, खुल के जयचंद है, उनके 2-4 आदमी जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं मुन्ना यादव का बी टीम है, राजद का बी टीम है। रे भाई, कैसे बी टीम है? इतनी बड़ी रकम खर्च कर दिए हैं, 1.5 साल से खर्च कर रहे हैं मीनापुर के जनता मालिक के हाथ पकड़ के, और मीनापुर के जनता को जिताने आया हूँ। अगर आप 5 साल रहते हैं तो जब पावर में आने के बाद तो क्या क्या बदलाव लाएंगे? बदलाव बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। बदलाव वो शोषण व्यक्ति का बदलाव होगा, बदलाव वो वंचित व्यक्ति का बदलाव होगा, बदलाव जातिवाद का बदलाव होगा, बदलाव जो युवा कहता है कि राजनीति नहीं कर सकता है, ये बदलाव आएगा। जो बुजुर्ग अभी जो पके हुए आम, ये दोनों तीनों जो हैं लगातार सत्ता पे सत्ता, ये पके हुए आम अब मीनापुर को नहीं चाहिए। हर वो युवा साथी अब पके हुए आम को नोच के फेंकना चाहते हैं और नौजवान को लाना चाहते हैं, ताकि ये नौजवान फील्ड में टिकेगा भी और मजबूत भी रहेगा और काम भी करेगा। नहीं काम करेगा तो कॉलर पकड़ के काम करवाएंगे। एक युवा रहेगा तभी बात कर पाएंगे। तो बदलाव इस चीज़ का होने वाला है, बदलाव होने वाला है। मीनापुर बदलते हुए दिखेगा, हर वो जगह पे भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। जब वो आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे इजी वे में आपका काम होगा, हर हाल में आपकी जो समस्या है समस्या को सुना जाएगा। बदलाव हर सप्ताह में एक बार मीनापुर विधानसभा लेवल पे आपकी समस्या सुनने के लिए मीटिंगें बैठाई जाएगी। इस बात के लिए बदलाव होगा। बदलाव बहुत कुछ बदलने वाला है। बदलाव हर वो रोड नाला का बदलाव होगा, बदलाव हर वो ब्लॉक का होने वाला है, हर वो पंचायत का बदलाव होने वाला है। हर दृष्टिकोण से आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आपके मुताबिक जो राजनीति की जो सफलता है वो कैसे मापी जाती है, जाति के आधार पर या जनता के भरोसे पे? अभी मीनापुर की जो राजनीति है, मैं समझता हूं कि जात पात से उठकर संजीव पे लोग भरोसा कर रहे हैं, किसी भी जात पात को मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर जात पात एमवाई के समीकरण में अगर वो चल रहे थे, आदरणीय मुन्ना यादव विधायक जी जो वर्तमान 2 बार से हैं, वहाँ भी अब एमवाई समीकरण नहीं चलने वाला है। अब लोग जान चुका है कि भाई जात पात कोई बात नहीं है, अब सभी लोगों को काम चाहिए। इस बार काम का वोट होगा, इस बार हर हाल में वो युवा का मान सम्मान का वोट होगा। जिस युवा के पीछे मुन्ना यादव भी पड़ा हुआ है, जिस युवा के पीछे अजय भी पड़ा हुआ है, जिस युवा के पीछे हर वो दल पड़ा हुआ है कि किसी भी युवा को मान सम्मान नहीं देता है। 18 महीना से काम करने के बाद भी हमें सम्मान नहीं दिया गया, वो युवा को चोट पहुंचा हुआ है। अगर वो युवा के साथ में खड़ा नहीं होता तो मैं लाखों युवा का मनोबल टूट जाता। कोई भी युवा वार्ड मेंबर से लेके प्रखंड लेवल तक का चुनाव कभी नहीं लड़ता। मैं इसलिए चुनाव को लड़ा हूं। मैं अपने युवा साथी को संघर्ष दिखाने के लिए आया हूं कि देखो भाई कितना तोड़ा जाता है राजनीति में। उसके बावजूद भी अगर आप खड़े हो तो निश्चित रूप से जैसे पढ़ाई करते हो वैसे ही राजनीति का पढ़ाई है। ये पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। अगर बढ़ने के लिए चले हैं, पढ़ने के लिए चले हैं तो फर्स्ट डिवीज़न का इंतजार कभी नहीं करना मेरे दोस्त। पढ़ाई करो, निश्चित रूप से फर्स्ट डिवीज़न ही नहीं रैंक 1 पे आ जाओगे। चुनाव प्रचार के दौरान मतलब कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद हो, जो बहुत ही दिलचस्प हो, जो भावुक आपको कर दे? देखिए बहुत सारी बातें हैं, मतलब चुनाव के दरमियान जो देखा जाता है। जैसे हमने जब क्षेत्र में गया, गांव-गांव को टच किया, तो आज भी वो बच्चे, गरीब का बच्चे जो निचले स्तर के जो परिवार है, आज भी वो चप्पल नहीं पहन पा रहे हैं, ठीक से उनके शरीर पे कपड़ा नहीं है। ये सब चीज़ देखने के बाद ना दिल दहलता है, हद से ज़्यादा दिल दहलता है। ये बाबू सिंह, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ मीनापुर की जनता या मीनापुर की जनता के द्वारा चुने गए जो भी ऊपर के जो विधायक हैं? मीनापुर के जनता मालिक जिम्मेदार तो मीनापुर की जनता मालिक तो भोली भाली है भैया। आप जैसे बहकावे में लाते हैं। भोली भाली का मतलब ये नहीं कि अगर एक बार हो गया तो ठीक है, 2 बार हो गया तो बार बार यही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, अब लोगों को भरोसा, देखिए हर हाल में ये 3 आदमी के अलावा चौथा विकल्प नहीं दिख रहा था लोगों को। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस बात को हमारे हर वर्ग के लोग सुनिएगा
चौथा विकल्प किसी भी इंसान को नहीं दिख रहा था। संजीव के लिए ईश्वर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और मीनापुर विधानसभा वासियों के लिए भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे महापर्व अभी छठ पर्व आया है, ठीक उसी प्रकार से लोकतंत्र का महापर्व छठ पर्व के 8 दिन बाद है और इस पर्व में छठी मैया के प्रण लेके सभी लोग पर्व को मनाएंगे कि हर हाल में मेरे पास तीसरा विकल्प आया है जो दोनों ठगने का काम किया है, वो इस बार हम लोग ठगाएंगे नहीं, जनता इनको ठगने वाली है। जनता मालिक से एक आग्रह और भी करेंगे। एक है करोड़पति जो 3 बार विधायक मंत्री का बेटा है, जो लगातार पैसे के बदौलत किसी को धौंस दिखाते हैं, और दूसरा लूटे हुए 10 साल लंबू माननीय विधायक मुन्ना यादव। ये दोनों आदमी पैसे की बोरी खोलने वाले हैं। पैसा लेना है मेरे दोस्त, मेरे युवा साथी, माताएं बहनें, वो पैसा हमारा आपका ही देने वाला है। क्योंकि जब आप दाखिल खारिज करवाने गए थे ना, तो 500 भी नहीं लगना चाहिए, फिर भी आप 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार दिए हैं। जब आप जाति आय प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो 200-200 रुपया आपको वसूलता है, थाना पे वसूलता है। इन सारे चीज़ों का पैसा, वो सारा पैसा कमीशन के तौर पे आप ही का लिया गया है। वो पैसा को लेना है और सबक इन्हें यही सिखाना है कि एक वोट हर हाल में आप युवा साथी को दीजिए। एक ऐसे इंसान को आप आगे बढ़ाएंगे जो उससे दोनों सबक सीखेगा कि धनबल नहीं चलेगा। हर हाल में इस बार गरीब का बेटा आगे बढ़ेगा और गरीब को लिए आगे का प्लान बनेगा। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें आपको दिमाग में जो पहला नाम है वो आप ले सकते हैं। आपका मन पसंदीदा नेता जो है वो कौन है? चिराग पासवान। चिराग पासवान। विपक्ष के कुछ नेता है, उन पे एक एक शब्द भी आप बोल सकते हैं, जैसे कि नीतीश कुमार। अच्छे लीडर थे लेकिन अभी थोड़ा सा उनका माइंडसेट। मुन्ना यादव। बाहुबली। तेजस्वी यादव। उभरता हुआ लीडर है, संघर्ष कर रहे हैं। प्रशांत कुमार। आइकॉन बन के आए हैं बट धरातल पे दिख नहीं रहा है। संजीव चौधरी। संजीव चौधरी लोकप्रियता है। आप अगर मीनापुर को, जनता को, युवा को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं मीनापुर तमाम वासियों को, मीनापुर तमाम हर वो वर्ग को, युवा साथी को, जनता मालिक को मेरा आग्रह यही है कि किसी भी धनबल पे भरोसा मत कीजिए, किसी भी दलगत पे भरोसा मत कीजिए। कब तक दल के नाम पे ठगाते रहेंगे, कब तक धनबल के नाम पे ठगाते रहेंगे। इस बार संघर्षशील आपका युवा साथी ऐसा नहीं है कि अभी 1 महीना पहले चुनाव लड़ने आ गया है। मैं लगातार 20 महीना से विधानसभा के लिए वर्क किया हूँ। तो ऐसे संघर्षशील युवा को लाइए जो युवा लगातार ठोकरें खा रहा है, लगातार बदनाम हो रहा है। और जब युवा एक आगे बढ़ता है तो बदनाम तो होता ही है, लेकिन इस बदनाम से डरना नहीं है। आप भी हरास नहीं होइएगा। जब आप हरास होइएगा तो हमारा मनोबल टूटेगा, जब हम टूटेंगे तो हम सब टूटेंगे। इसलिए आपका मनोबल ही हमारा मनोबल है। और हम निश्चित रूप से कहते हैं, अगर जितना भी वो लोग प्रोपेगेंडा फैलाएगा उसका जवाब सोशल मीडिया के द्वारा आप सभी लोग देने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बेटा को जैसे महापर्व छठी मैया का पर्व आया है, ठीक उसी तरह लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा का पर्व है। इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाइए और युवा साथी को, लोकप्रियता को और अपने छोटे भाई को मैदान में लाए हैं, आप जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निर्दलीय आया हूँ, ध्यान रखिए, मैं जन स्वराज पार्टी छोड़ चुका हूँ। मैं निर्दलीय आया हूँ। सिंबल 22 तारीख को आ जाएगा, आप सभी लोगों को सामने बता दिया जाएगा कि अपना छाप क्या है। फिलहाल मेरा छाप आप जनता मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजीव चौधरी मीनापुर से। इनके साथ हमारा जो भी बात हुआ बखूबी से इन्होंने सबका जवाब दिया। आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और कमेंट में अगर कोई सवाल जो हमसे छूट गया हो हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम संजीव चौधरी तक वो सवाल लाएंगे, अब उनका जवाब भी वो बखूबी से देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।